नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 1 से 28 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया है और उससे क्या प्रश्न कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन सबको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज उसी क्रम में हम लोग आज 29वां श्लोक पढ़ेंगे और जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 27वें श्लोक से द्रौपदी जी बोलना प्रारंभ कर देती हैं। युधिष्ठिर जी को सुनती हैं, युधिष्ठिर जी के प्रति युधिष्ठिर सुनते हैं और युधिष्ठिर की तरफ से कोई भी प्रत्युत्तर नहीं आता, वो केवल सुनते ही रहते हैं और द्रौपदी बड़े खेद से ये बात को कहती हैं। और उसी क्रम में आपको बताएं कि जो 28वें श्लोक हमने पढ़ा था कि द्रौपदी कहती हैं कि आप जैसे राजाओं के प्रति हम जैसे नारियों का जो उपदेश होता है वह आपके अपमान के समान है, फिर भी मुझको जो दुष्ट मानसिक व्यथाएं हैं वह बोलने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। ऐसा 28वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसी के आगे द्रौपदी 29वें श्लोक में बोलती हैं कि द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं कि गुरुजी कि किस प्रकार आपने अपने प्रतापी पूर्वजों द्वारा चिरकाल तक धारण की गई पृथ्वी को गंवा दिया है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, युधिष्ठिर को द्रौपदी याद दिलाना चाहती हैं कि आपका वंश इतना प्रतापी था और आपके वंश का इतना नाम था, आपके वंश की इतनी कीर्ति थी, जिसको आपने अपने वंश से प्राप्त किया था राज्य को, उस राज्य को आपने बड़ी आसानी से गंवा दिया है। ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर को याद दिलाना चाह रही हैं, एक प्रकार से उलाहना दे रही हैं कि आप इतने प्रतापी वंश या साम्राज्य की रक्षा नहीं कर पाए और आप खुद अपने राज्य को गंवा दिया है। जैसे एक हाथी मदमस्त हो जाता है और वह मदमस्त होकर के स्वयं अपने हाथ से माला को गिरा देता है, ठीक उसी प्रकार से आपने भी अपने राज्य को गंवा दिया है। द्रौपदी युधिष्ठिर से ऐसी बात को बोल रही हैं। तो आइए पहले श्लोक पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। अखंड माखंडल तुल्य धामिभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। स्रग इव अपवर्जिता अर्थात माला के समान त्याग दिया है या गंवा दिए हो। कैसे? मतंगजेन अर्थात मदमस्त हाथी के द्वारा जैसे माला को गिरा दिया जाता है खुद अपने सूंड से, उसी प्रकार से आपने भी अपने राज्य को, अपनी लक्ष्मी को, अपनी श्री को स्वयं गिरा दिया है या गंवा दिया है। तो फिर पढ़ते हैं एक बार। अखंड माखंडल तुल्य धामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जितः। अखण्डमाखण्डलतुल्यधामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। पहले हम लोग पदच्छेद करते हैं। अखंडम आखंडल तुल्य धामिभिः, ठीक है ना? क्या हुआ? अखंडम आखंडल तुल्य धामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वया आत्महस्तेन मही मदच्युता मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता, स्रगिवापवर्जिता, ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोगों ने पदच्छेद जाना। अब हम लोग इसको जो है अन्वय से अर्थ जानेंगे। आखंडल तुल्य धामभिः का मतलब हुआ, आखंडल होता है इंद्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्र को, अर्थात इंद्र के समान तेजस्वी या इंद्र के समान पराक्रमी, ऐसा आप कह सकते हो। जिस प्रकार से इंद्र की कीर्ति, इंद्र का पराक्रम, इंद्र का यश चहुं दिशाओं में
तीनों लोकों में फैला हुआ था, ठीक है ना, अंतरिक्ष में भी, पृथ्वी लोक में भी, पाताल लोक में भी, अर्थात सभी जगह इंद्र का पराक्रम या इंद्र का तेज फैला हुआ था। तो उसी प्रकार इंद्र के समान तेजस्वी, इंद्र के समान पराक्रमी स्ववंशजयी ही, अपने वंश में उत्पन्न स्ववंशजयी ही भूपति भी, अपने वंश में उत्पन्न या अपने कुल में उत्पन्न राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तो भूपति भी का विशेषण हुआ स्ववंशजयी ही, अर्थात अपने कुल में, अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा चिरकाल तक धृता धारण की गई। चिरकाल तक धारण की गई। क्या? तो क्या है क्या भैया? अखंड रूप से, अर्थात सीधे आप जान लीजिए, आखंडल तुल्य धामवी का मतलब ये हुआ कि इंद्र के समान तेजस्वी, स्ववंशजयी या पराक्रमी या स्ववंशजयी ही, अपने वंश में उत्पन्न भूपति राजाओं के द्वारा चिरकाल तक अखंडम संपूर्ण पृथ्वी को, या अखंड रूप से, अर्थात न खंडः इति अखंडः, अर्थात जिसका कोई खंड नहीं, अर्थात निष्कंटक। तत् कहने का तात्पर्य हुआ कि संपूर्ण पृथ्वी पर जिसका शासन हो अखंड रूप से, उसको कहा जाता है। तो अखंड रूप से धृता धारण की गई। क्या की गई जी? धारण की गई मही पृथ्वी, त्वया आत्महस्तेन, तुम्हारे द्वारा, अपने हाथों से ही। ये ने कहा त्वया, तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा, मदच्युता, मद से च्युत, मद बहाने वाले, मदच्युता, मद से अच्युत अर्थात मद बहाने वाले, मतंगजेन, मदमस्त हाथी के द्वारा, मदमस्त हाथी के द्वारा गिराई गई स्रक माला, इव, माला की भांति, माला के समान, आत्महस्तेन, अपने हाथों के द्वारा ही, अपने हाथों से ही अपवर्जिता, गिरा दी गई है या गंवा दी गई है। कहने का मतलब यह हुआ कि द्रौपदी कहती है कि आपके जो पूर्वज थे वह बड़े पराक्रमी थे, और उन पराक्रमी राजाओं के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी चिरकाल तक धारण की जाती थी। मतलब उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर राज किया था, लेकिन आपने क्या किया? मदच्युत हाथी के समान, मदच्युत हाथी के द्वारा माला की भांति स्वयं इस पृथ्वी को अपने हाथ से ही आपने परित्याग कर दिया है। ऐसा द्रौपदी कहना चाह रही है। तो फिर से देख लेते हैं पहले हम। अखंड माखंडल तुल्य धामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। आखंडल तुल्य धामभिः, इंद्र के समान तेजस्वी पराक्रमी, स्ववंशजयी ही, अपने वंश तक, अपने वंश में उत्पन्न भूपति राजाओं के द्वारा चिरकाल तक अखंडम, संपूर्ण रूप से संपूर्ण पृथ्वी ऐसा कह सकते हैं, धृता, धारण की गई। किसको भैया? मही, पृथ्वी को, पृथ्वी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आखंडल, तो इंद्र के समान तेजस्वी पराक्रमी, अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा अखंड संपूर्ण रूप से चिरकाल तक अखंडम संपूर्ण रूप से धृता धारण की गई मही, पृथ्वी। कौन भैया? पृथ्वी। त्वया, तुम्हारे द्वारा, अर्थात जो पृथ्वी तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा संपूर्ण रूप से धारण की गई थी, उसी पृथ्वी को त्वया, तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा, मदच्युता, मद से अच्युत, मद बहाने वाले, मतंगजेन, मदमस्त हाथी के द्वारा गिराई गई। मतंगजेन, मदमस्त हाथी के द्वारा, तात्पर्य कहने का गिराई गई, स्रग इव,
माला की भांति या माला के समान आत्महस्तेन अपने ही हाथों के द्वारा, किसे भैया, अपने ही हाथों से अपवर्जिता गंवा दी गई है। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति स्वंसजयी त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। इंद्र के समान पराक्रमी अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा चिरकाल तक अखंडम संपूर्ण रूप से धृता धारण की गई पृथ्वी, मदच्युत मद बहाने वाले, त्वया तुम्हारे द्वारा, ऐसा ही कहोगे, त्वया तुम्हारे द्वारा, मदच्युता मद को बहाने वाले, मतंगजेन मदमस्त हाथी के द्वारा गिराई गई, स्रग इव माला की भांति, त्वया आत्महस्तेन अपने ही हाथों से खुद ही अपवर्जिता गिरा दिए हो या गिरा दी गई है। तो भैया मदमस्त हाथी के द्वारा अपने ही हाथ से गिरा दी गई है क्या, पृथ्वी, राजलक्ष्मी को, अर्थात तुम्हारे द्वारा मदमस्त हाथी की भांति माला के समान, तुम्हारे द्वारा मदमस्त हाथी के द्वारा, जैसे मदमस्त हाथी अपने हाथों से अपने सूंड से माला को गिरा देता है, ऐसी पृथ्वी को भी तुम्हारे द्वारा अपने आप गिरा दी गई है या गंवा दी गई है। ऐसा कौन बोल रहा है, द्रौपदी बोल रहा है। अगर पूछ ले कि मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता, यह पंक्ति किस काव्य से ली गई है, तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम महाकाव्य से ली गई है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति स्वंसजयी त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि इंद्र के समान तेजस्वी अपने वंश में उत्पन्न हुए राजाओं के द्वारा चिरकाल तक अखंड रूप से धारण की गई या अखंड रूप से सेवन की गई पृथ्वी को आपने मद बहाने वाले हाथी के द्वारा, जैसे मदमस्त हाथी अपनी सूंड से खुद ही गिरा देती है मालाओं को, उसी प्रकार से अपने ही सूंड से गिराई गई माला के समान आपने अपने ही हाथों से राजलक्ष्मी को गंवा दिया है। अर्थात आपने अपने ही हाथों से राजलक्ष्मी को गंवा दिया है। ऐसा कौन बोल रहा है, द्रौपदी बोल रही है। राजलक्ष्मी को अपने हाथों से गंवाने वाले कौन हैं, तो युधिष्ठिर हैं। राजलक्ष्मी को युधिष्ठिर किस प्रकार से गंवा देते हैं, तो जिस प्रकार से मदमस्त हाथी अपनी माला को गिरा देता है सूंड से, ठीक उसी प्रकार से गिरा देते हैं। इंद्र के समान तेजस्वी वंश किसका बताया गया है, तो इंद्र के समान तेजस्वी वंश युधिष्ठिर का बताया गया है, पांडवों का बताया है। पांडवों का वंश किसके समान तेजस्वी बताया गया है, तो आखंडल तुल्य धाम भी इंद्र के समान तेजस्वी बताया गया है। इंद्र के समान तेजस्वी कुल में कौन उत्पन्न हुए, तो पांडव हुए, युधिष्ठिर हुए। इंद्र के समान तेजस्वी राजा की उपमा किनकी दी गई है, तो पांडवों की दी गई है। ठीक है ना। पांडवों की तुलना किससे कहते हैं, पांडवों की तुलना किससे करते हैं, तो पांडवों की तुलना इंद्र से करते हैं। तो उपमान हुए इंद्र और उपमेय हुए पांडव। ठीक है ना। और चिरकाल तक अखंड रूप से किन के द्वारा पृथ्वी को सेवन किया गया या पृथ्वी का सेवन किया गया, तो बताएंगे आपकी पांडवों की कुलवंशी राजाओं के द्वारा, पराक्रमी राजाओं के द्वारा। और पृथ्वी को स्वयं अपने हाथ से कौन गंवा देते हैं, तो युधिष्ठिर गंवा देते हैं। ऐसा कौन बोल रहे हैं, तो बोल रही हैं द्रौपदी जी। तो अखंडम का अर्थ क्या होगा, न खंडम इति अखंडम, न खंडः इति अखंडः, न खंडः इति अखंडः, तम अखंडम बन जाएगा। तो जो खंड नहीं है वही है अखंड, अर्थात संपूर्ण। अखंड मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर शासन जिसका हो, कोई भाग नहीं, कोई टुकड़ा नहीं। आखंडल तुल्य धामरी पद से किसका बोध होता है, तो इंद्र का बोध होता है। आखंडल पद से किसका बोध होता है, इंद्र का बोध। तुल्य धाम भी अर्थात उनके समान तेजस्वी, स्वंशजय ही अपने वंश में उत्पन्न, भूपतवी राजाओं के द्वारा, चिरम चिरकाल तक, अखंडम संपूर्ण, मही धता अर्थात धारण की गई मही पृथ्वी, त्वया तुम्हारे द्वारा, मदच्युता मद से मद बहाने वाले, मतंगजेन हाथी के द्वारा गिराई गई माला की भांति, आत्महस्तेन अपवर्जिता अपने ही हाथों से ही
गिरा दी गई या गंवा दी गई। किसको? राजलक्ष्मी को। तो किसके द्वारा अपने ही हाथों से राजलक्ष्मी को गंवा दिया गया है? आप बताएंगे युधिष्ठिर के द्वारा, अर्थात युधिष्ठिर के द्वारा ही अपने हाथों से राजलक्ष्मी को गंवा दिया गया है या गिरा दिया गया है। यह कौन कह रहा है? तो आप बताएंगे द्रौपदी कह रहे हैं। यह बात द्रौपदी किससे कह रही है? तो यह बात द्रौपदी गुरुजी युधिष्ठिर से कह रही है। अब आइए एक एक का हम लोग अर्थ जान लेंगे। अखंडम यहाँ क्या है? अव्यय है। अखंडम क्या है गुरुजी? अव्यय है। और आखंडल तुल्य धाम भी, ये तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। यहाँ आखंडल तुल्य धामन शब्द है या हलंत पुल्लिंग का तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। यह समस्त पद है और आपको बता दें यही भूपति भी का विशेषण है। यही भूपति भी का विशेषण है। अश्ववंशजय भी भूपति भी का विशेषण है। यदि पूछ ले कि आखंडल तुल्य धाम भी किसका विशेषण है तो भूपति भी का है। स्ववंशजय किसका विशेषण है तो भूपति भी का है। अब आप बता दें चिरम, चिरम भी यहाँ अव्यय है। चिरम क्या है गुरुजी? अव्यय है। धृता, यदि धृता शब्द आपसे पूछ ले तो धृता शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। भूपति भी शब्द आपको बता दें तो भूपति भी शब्द, भूपति शब्द इकारांत पुल्लिंग है, यह तृतीय विभक्ति है, बहुवचन है, यह भी समस्त पद है। और स्ववंशजय ही, यह जो स्ववंशज शब्द है यह अकारांत पुल्लिंग का है, तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है और यह भी भूपति का विशेषण है। ठीक है ना। और यदि त्वया तो युष्मत् शब्द का तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। आपको बता दे रूप चलता है त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत्ताव त्वयि, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत्ताव त्वयि। युष्मत् शब्द का सर्वनाम शब्द है, तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है त्वया। त्वया से किसका बोध होता है? युधिष्ठिर। ऐसे करेंगे आप। त्वया से किसको भैया? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के द्वारा स्वयं ही अपने हाथों से परित्याग कर दी गई है या गमा दी गई है। आत्महस्तेन, तो आत्महस्त शब्द है, अकारांत है, यह पुल्लिंग है, तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। अपने ही हाथों से, स्वयं, ये भी नहीं दूसरे हाथों से। और फिर कहा मही। मही शब्द क्या है गुरुजी? मही शब्द इकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। पृथ्वी, मही का अर्थ होगा पृथ्वी। और क्या कहा? मदच्युता, तो मदच्युत शब्द है, यह हलंत पुल्लिंग है, तृतीय एक वचन का रूप है, मतंगजेन का यह विशेषण है। मदच्युता मजंगेन, मतंगजेन, मतंगजेन का विशेषण हुआ मदच्युता। और मतंगजेन शब्द मतंगज शब्द है, यह आकारांत पुल्लिंग है, तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। सृक, स्रक शब्द है, हलंत स्त्रीलिंग शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। सृक मतलब होता है माला। यदि पूछ ले कि सृक का क्या अर्थ होगा, क्या भैया सृक का अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे माला होगा। क्या होगा गुरुजी? सृक का अर्थ होगा माला। तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। इव यहाँ अव्यय है, इव नाचित नु, उपमा अलंकार यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। और अपवर्जिता, तो अपवर्जिता शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। ठीक है ना। तो यदि पूछ लेता है कि इंद्र के समान पराक्रमी या तेजस्वी वंश किस वंश को बताया गया है, तो आप बताएंगे पांडवों के वंश को बताया गया है। ठीक है। और इंद्र, पांडवों की तुलना किससे दी गई है, तो आप बताएंगे इंद्र से दी गई। इंद्र, पांडवों के वंश की तुलना किससे दी गई है, तो आप इंद्र के पराक्रम रूपी वंश से दी गई है। और भूपति भी स्ववंशजय ही, तो इसमें आप बता दें आपको तृतीय व्यक्ति बहुवचन दोनों का है। और इसमें भी आपको बता दें अखंडल तुल्य धाम भी स्ववंशजय ही, भूपति भी सब तृतीय व्यक्ति बहुवचन है और यह सब भूपति भी का विशेषण है। ठीक है ना। तो और यदि पूछ लेता है कि किसने मदमस्त हाथी के समान माला की भांति अपने राज्य को गंवा दिया है, तो युधिष्ठिर ने, पांडवों ने। यह बात कौन कह रहा है, तो द्रौपदी कह रही। किससे कह रही है? युधिष्ठिर से कह रही, उलाहना दे रही एक प्रकार से। ठीक है ना। यदि अगर समास पूछ लेता है गुरुजी कि समास किसमें क्या है, तो आखंडल तुल्य धाम भी पद में कौन सा समास है, तो आखंडलेन तुल्यम धाम येषाम ते। क्या कहेंगे गुरुजी? आखंडलेन, ऐसे करेंगे आप, आखंडलेन तुल्यम धाम येषाम ते, तो हो जाएगा आखंडल तुल्य धामान।
ठीक है ना, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आखंडल तुल्य धामानः बन जाएगा। क्या? धामानः। सुन लीजिएगा आप ऐसे करके। तो आखंडल तुल्य धामानः तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऐसे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और तई ही आखंडल तुल्य धाम भी बन जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन में। और स्ववंशजय में तो स्वस्य वंशः इति स्ववंशः, यदि स्ववंशः में पूछ ले तो आप लिखेंगे स्वस्य वंशः इति स्ववंशः, इति स्ववंशः। स्वस्य वंशः इति स्ववंशः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और स्ववंशे जाताः इति स्ववंशजाः तो उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तई ही स्ववंशजै हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि भूपति भी में पूछ ले आपसे तो आप क्या बताएंगे? तो भुवः ऐसे लिखेंगे, भुवः पतयः, भुवः पतयः इति भूपतयः, इति भूपतयः बन जाएगा। और तई ही भूपति भी हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और अखंडम में न खंडः इति अखंडः, क्या बनेगा गुरुजी? न खंडः इति अखंडः, न खंडः इति अखंडः तो नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? नई तत्पुरुष समास, ऐसे नई तत्पुरुष समास, ठीक। और यदि पूछ ले मदच्युता तो मदम क्या लगाएंगे? यदि मदच्युता में पूछ ले आपसे तो मदम ऐसे लिखेंगे आप, च्योतति इति, च्योतति इति बनेगा मदच्युत, ठीक। क्या बनेगा? मदम च्योतति इति मदच्युत बना। और तेन तृतीया में मदच्युता बन जाएगा, तेन मदच्युता बन जाएगा। और ये भी बता दें आपको, उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा गुरुजी? उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि आत्महस्तेन पूछ ले तो गुरुजी आत्मनः हस्तः, आत्मनः हस्तः, आत्मनः हस्तः इति आत्महस्तः तेन आत्महस्तेन षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आत्महस्तेन में पूछ ले तो आप लगाएंगे षष्ठी तत्पुरुष समास लगा देंगे, ठीक है गुरुजी। तो अखंडमाखंडल तुल्य धामभिः चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मदंगजेन स्रगिवापवर्जिता। अर्थात इंद्र के समान तेजस्वी पराक्रमी अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा चिरकाल तक संपूर्ण रूप से ठीक है ना गुरुजी, धृता धारण की गई पृथ्वी मदच्युता त्वया तुम्हारे द्वारा, मदच्युता मद को बहाने वाले, नतंगजेन हाथी के द्वारा, स्वयं अपने सूंड से ही, स्रग इव माला की भांति, तो आत्महस्तेन अपने हाथों के द्वारा ही अपवर्जिता गंवा दी गई है राजलक्ष्मी को। तो स्वयं अपने हाथों के द्वारा ही गंवा दी गई है राजलक्ष्मी, किनके द्वारा? युधिष्ठिर के द्वारा, ठीक है ना। अब यदि त्वया पद से किसका बोध होता है तो भैया युधिष्ठिर का बोध होता है। त्वयात्महस्तेन से किसका बोध होता है? युधिष्ठिर का बोध होता है। त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे द्रौपदी है। कौन है गुरुजी? द्रौपदी है। और किससे बोल रही है? तो युधिष्ठिर से बोल रही है। और मतंगजेन मदच्युता, मदमस्त हाथी के द्वारा, मद बहाने वाले मदमस्त हाथी के द्वारा स्वर्ग इव माला की समान अपोजिता त्याग दी गई है। उपमालंकार है गुरुजी। कौन सा अलंकार है? उपमालंकार है, याद रखिएगा। पहले आपको संधि बता देते हैं। तो
धाम भी चिरम में कौन संधि है? तो शुत्व संधि हो जाएगी। धाम भिस धन चिरम बन जाएगा। कौन संधि होगी? धाम भिस धन चिरम। तो यहाँ सा को स्तोष चुनाश चुह सूत्र से सकार आदेश हो जाता है, और सकार का चवर आदि के अक्षर है, चकार के साथ बन जाता है। ठीक है ना गुरु जी? और त्वया त्वयात्म हस्ते ने पूछ ले तो त्वया धन आत्महस्तेन बन जाएगा। त्वया धन आत्महस्तेन बराबर त्वयात्महस्तेन आकाश वर्णी दीर्घा दीर्घ संधि हो जाएगी। सगयु में ये सगयु में तो गुरु जी बता दें आपको, सक धन यु बन जाएगा, तो पदांत जस्तु संधि हो जाएगी। पदांत जस्तु संधि होगी सगयु में। और सगयु में सूत्र लगा है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। ये कहता है कि पदांते झलाम जसह स्युः, अर्थात पद के अंत में स्थित झल प्रत्याहार के वर्णों को जस आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है गुरु जी? जस आदेश हो जाता है। तात्पर्य यहाँ जो श्रक है, श्रक के ककार को जो कि एक झल प्रत्याहार का वर्ण है। जो श्रक का ककार है ना गुरु जी, श्रक का जो का है यह झल के अंतर्गत है। झल के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं? झा भा घा ढा धा जा ब गा ड द खा फा छा ठ थ च ट त का पा सा स श ह। तो का आता है, तो ये पदांत में झल का है, इसलिए ही इस झल का को जसगा आदेश हो जाएगा। जसगा ही क्यों होगा? क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान समान होता है, इसलिए का को गा हो गया, तो सगयु बन गया। ठीक है, उपमा अलंकार भी है। तो इवाप वर्जिता अगर पूछ ले कि कौन सी संधि है, तो इव धन अपवर्जिता, इव धन अपवर्जिता, ये तो अकाव सवर्णे दीर्घा हो जाएगा। इवाप वर्जिता में दीर्घ संधि हो जाएगी। अब स्वंशजैहि भूपतिभिः आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता। यहाँ पर जो है ना, स्वंशजैहि भूपतिभिः और आखंडल तु भादमी में अनुक्ते कर्तृ तृतीया सूत्र और कर्तृकरणु तृतीया सूत्र से ही तृतीया विभक्ति हुई है। अनुक्ते कर्तृ तृतीया अर्थात कर्तृकरणु तृतीया सूत्र से यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई। यदि आपसे पूछ ले अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, आपने जाना ही है, पढ़ा भी है। तो भूपतिभिः स्वंशजैहि और भूपतिभिः स्वंशजैहि आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता। तो आखंडल तुल्य धाम भी भूपतिभिः स्वंशजैहि अनुक्ते कर्तरी, अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है कर्तृकरणु तृतीया सूत्र से। किसमें भैया? कर्ता और कर्ण की तृतीया होती है, तो अनुक्ते कर्तरी तृतीया स्यात्। तो अनुक्त कर्ता में यहाँ पर तृतीया विभक्ति हो गई है कर्तृकरणु तृतीया सूत्र से। ठीक है। और आत्महस्तेन मही मदच्युता, तो यहाँ पर भी मदच्युत करने में हाथ किसका है? साधकतम है। हाथ किसका? साधक। अर्थात यहाँ पर पृथ्वी को, किसको गुरु जी? पृथ्वी को मदच्युत करने में आत्महस्तेन मतलब हस्तेन दिया ना, तो हाथ जो है साधन है। तो आपको बता दें साधकतम कर्ण सूत्र से आत्महस्त की कर्ण संज्ञा होती है। आत्महस्त की साधकतम कर्ण सूत्र से कर्ण संज्ञा हो गई, तो आत्महस्तेन बन गया। और फिर कर्तृकरणु तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। यहाँ पर अनुक्ते कर्तरी से अनुक्त कर्ता में कर्तृकरणु तृतीया से तृतीया विभक्ति हुई यहाँ पर। लेकिन आत्महस्तेन मही मदच्युता अर्थात पृथ्वी को त्याग करने वाला साधन साधकतम कौन है? तो भैया पृथ्वी है। कौन है? अच्छा बताओ, पृथ्वी को अपने यहाँ से त्याग करने वाला साधकतम कौन है? तो हाथ है। कहती है ना कि अपने यहाँ से तुमने पृथ्वी का परित्याग कर दिया या गंवा दिया है, तो हाथ मेन साधकतम है। तो हस्तेन की साधकतमम करणम सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई और करण संज्ञा हुई, और कर्तृकरणु तृतीया विभक्ति से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कर्तृकरणु तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। और त्वया मही मदच्युता, त्वया मही मदच्युता, यहाँ कर्मवाच्य में श्लोक होने के कारण कर्म मही और उसके विशेषण मदच्युता से उक्ते कर्मण नियम से प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति हुई है। त्वया कर्ता होने से तृतीया विभक्ति में है। कर्म वाच्य में होने से तो यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना। अब यदि अगर आपसे पूछता है कि प्रत्यय क्या है, तो स्वंशजैहि में कौन सा प्रत्यय है? तो स्वंश जन डा भिस होकर के स्वंशजैहि बन जाता है। और भूपतिभिः में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछ ले, तो भू पा डति भिस हो जाएगा। क्या होगा गुरु जी? भू पा डति और भिस बराबर भूपतिभिः बन जाएगा।
और धता में गुरु जी यदि आपसे पूछ ले कि धता में कौन सा प्रत्यय है, तो आप ध्रीता कर्मणि, ठीक है, ध्रीता कर्मणि हो जाएगा। मदच्युता तो मद धन च्युत क्विप टा, मदच्युता बन जाएगा। और मतंग ने मतंग शब्द से जंडा करतर हो जाता मजंग। और स्रगमा स्रग से स्रज से क्विप हो जाता, ऐसे स्रज से क्विप प्रत्यय हो जाता है, तो बन जाएगा सृग, ठीक है। सृग से क्विप प्रत्यय बन गया सृज। अपवर्जिता में भी बता दें, जो अपवर्जिता है तो आप हो जाएगा प्लस व्रज, आप व्रज अणिच, आप व्रज ऋच ता कर्मणि, ता कर्मणि टाप बन जाएगा अपवर्जिता, ठीक है ना। तृतीय विभक्ति एक वचन में। लोग चलते हैं पढ़ते हैं सुबंत को टाप हम भिस, तो टा लग जाता है। अब इसमें यदि अलंकार पूछ ले तो गुरु जी सीधे सीधे उपमा हो गया है। कहा ना माला की भांति, माला के समान, हाथी के द्वारा स्वयं, जैसे हाथी को मदमस्त हाथी को माला गिरा देता है, हाथी स्वयं अपने छोर से माला गिरा देता है, ठीक उसी प्रकार से तुमने भी राज्य को गंवा दिया है। तो यहाँ पर उपमा दी गई है, और हमने पढ़ा भी है, काव्य प्रकाश का लक्षण दिया है कि साधर्म्यम उपमा भेदे, अर्थात दो पदार्थों में परस्पर भेद होने पर भी उनके साधर्म्य का वर्णन करना उपमा अलंकार कहलाता है। ये जो पद दिया गया है, ये जो श्लोक दिया गया है, यहाँ एक स्ववंशज हो गया और भूपति भी हो गया। इनके तेज की तुलना तो इंद्र से की गई है, अर्थात अपने वंश में उत्पन्न राजाओं की तुलना इंद्र से की गई है, अर्थात पांडवों के वंश में उत्पन्न राजाओं की तुलना इंद्र से की गई है। तो यहाँ पर तो गुरु जी उपमा अलंकार सीधे सीधे आ रहा है। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी की तुलना गुरु जी हाथी के द्वारा गिराई गई माला से की गई है। पृथ्वी की तुलना किससे की गई है? हाथी के द्वारा गिराई गई माला से की गई है। इस कारण से यहाँ दोनों में उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है ना। और रस की बात की जाएगा इसमें तो कौन सा है? शांत रस है। इस श्लोक में रस कौन सा है? शांत रस है। छंद की बात की जाएगी तो आप क्या बताएंगे? वंशस्थ छंद है। यदि छंद की बात की जाए तो क्या कहेंगे? वंशस्थ। वंशस्थ छंद का लक्षण होता है जतौ तो वंशा समुदीरितंजरौ, जगण तगण जगण रगण है तो वंशस्थ छंद हो जाता है। वंशस्थ छंद के प्रत्येक क्षण में 12 मात्राएं होती है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वंशस्थ छंद के प्रत्येक क्षणों में 12 मात्राएं होती, 12 12 12 12। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? ऐसे लिख दिया 12 12 12 12। तो 12 गुणते 4 बराबर 48। तो वंशस्थ छंद में कुल मात्राओं की बात किया जाए तो 48 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक क्षणों में 12 12 होती हैं और चरणांत में यति होती है। कहाँ यति होती है? चरणांत में यति होती है। इसमें यदि बात किया जाए प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। रीति की बात किया जाए तो वैदर्भी है। कौन सी है गुरु जी? वैदर्भी रीति है। और अलंकार की बात किया जाए तो दोनों उपमा ही अलंकार है, ठीक है ना। भाई साहब एक बार बताया ना कि पृथ्वी को माला से उपमा दी गई, गिराई गई माला, हाथी के द्वारा गिराई गई माला से उपमा दे दी गई। पृथ्वी की तुलना हाथी द्वारा गिराई गई माला से दे दी गई है, और यहाँ पर उसके राज्य की तुलना, उनके राजाओं की तुलना इंद्र से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार सीधे फूट करके निकल रहा है बात। तो एक बार फिर पर अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्वंशजै त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रगिवापवर्जिता। इंद्र के समान तेजस्वी आखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र के समान पराक्रमी स्ववंशजय, अपने ही कुल में भूपत भी राजाओं के द्वारा
चिरम चिरकाल तक अखंडम संपूर्ण रूप से दता धारण की गई पृथ्वी ही त्वया तुम्हारे द्वारा मदच्युता मद बहाने वाले मतंगजेर मदमस्त हाथी के द्वारा गिराई गई सृग एवं माला की भांति या माला के समान आत्महस्तेन अपने ही हाथों के द्वारा अपवर्जिता गंवा दी गई है। हे युधिष्ठिर, आपने तो अपने राज्य को या अपनी राज्य लक्ष्मी को अपने ही हाथों से गंवा दिया है, जिस प्रकार से मदमस्त हाथी स्वयं की माला को भी अपने सूंड से गिरा देता है। तो गुरुजी, पृथ्वी की तुलना किससे की गई है? तो हाथी के द्वारा गिराई गई माला से की गई है। और युधिष्ठिर के कुल की तुलना किससे की गई है? तो इंद्र के कुल से की गई है। इंद्र के कुल से की गई है। और युधिष्ठिर के कुल का साम्राज्य को कैसे बताया गया? तो अखंडम बताया, न खंडा इति अघंटातम, अर्थात जो खंड खंड में विभक्त नहीं है। तो आत्महस्तेन पद से किसका बोध होता है? तो युधिष्ठिर का बोध होता है। ठीक है ना गुरुजी? तो इस प्रकार से यदि मेरी वीडियो मित्रों आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। और यदि वीडियो में आपको लगता है कि कुछ छूट जाता है या कुछ गलत हो जाता है तो कमेंट में एक बार आप लोग लिख करके मित्रों बता सकते हैं। और आपके सहयोग से ही यह सारा काम अच्छा हो पाएगा। जब आप कुछ कमियों को बताएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि आगे कमियों को सुधारा जा सके। मेरा छोटा सा निवेदन है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना समझ करके एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सकेगा तो अपने मित्रों के पास भी भेजिएगा। तो मित्रों, हम एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमः संस्कृताय।